नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मेरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष तथा आने वाले विधानसभा चुनाव के भावी उम्मीदवार संदीप राणे हमारे साथ में है, जिन्होंने आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। उस पत्रकार परिषद में क्या उनके मुद्दे हैं, आइए हम जानते हैं। जी संदीप राणे जी, क्या मुद्दे हैं आपके आज की इस पत्रकार परिषद की? देखिए, थोड़े दिन पहले मेरा भाईंदर में एक घटना घटी थी। भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में वालचंद नगर कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर कुछ भाड़ोतरी घर खाली नहीं कर रहा था, इसके लिए पुलिस वहाँ पे गई थी। उसके ऊपर गर्म पानी फेंका गया, गैस का बाटला फेंका गया। तो उस यही मुद्दा लेके हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ के जब पुलिस को हमने निवेदन दिया है सीपी साहब को कि कोई भी भाड़ोतरी अगर खाली रूम खाली नहीं करता है और एक अपना जो घर मालिक है वो जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसका सुनवाई होती नहीं है, उसको यहाँ पे सिविल केसे करके उसको यहाँ पे वहाँ से निकाला जाता है। तो मेरा ये की कहना है मेरा भाईंदर के जो सीपी साहब है जो साहब को कि आप एक ऐसा सेल बनाओ ताकि क्या वहाँ पे कुछ ऐसी कुछ घटना घटती है, कोई भाड़ोतरी अगर भाड़ा देता नहीं है तो उसका एक सेल बनाया जाए ताकि क्या लोगों को न्याय मिले। उसका कुछ क्योंकि क्या होता है भाड़ोतरी जो उसका जो भाड़ा थकाते हैं, जो भाड़ा उनको नहीं देते 3 महीना 4 महीना 5 महीना, उसके बाद में जब उनको जाते तो उसको न्याय नहीं मिलता। तो एक सेल बनाएंगे तो उसका कारण ऐसा होगा कि उनको भी कुछ डर रहेगा भाड़ोतरी को। तो क्या होता है घर मालिक अपना घूमते रह रहा है, अगर उसको पुलिस स्टेशन से भगाया जाता है वहाँ से, उसके बाद में हमारे जैसे कार्यकर्ता के पास वो लोग आते हैं फिर न्याय मांगने के लिए, फिर उधर कुछ वापस झटापटी होती है, फिर उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इशू हो जाता है। तो मेरा यही सीपी साहब को मानना है कि सीपी साहब को मैंने लेटर दिया हूँ कि एक ये विषय के ऊपर हम लोग एक मीटिंग दीजिए। जो स्थानिक जो स्टेट एजेंट है उनका भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि जो स्टेट एजेंट बेचारा अपना रोजी रोटी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, उसको अगर किसी समझो कोई भाड़ोतरी ने फंसाया तो उसका पूरा जिम्मेदारी किसका आता है? वो स्टेट एजेंट का आता है। तो स्टेट एजेंट का भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री ज्यादा लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं तो उसके ऊपर भी दाग लगाने का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सीपी साहब ने इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय देकर एक सेल बनाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो मैं कोई पार्टी का राजकारण करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन एक सामाजिक मुद्दा है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे लगता है कुछ अच्छा न्याय देंगे सीपी साहब, ये मुझे आशा है। बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव रखा है सीपी साहब के पास में कि एक सेल बनाया जाए जिसके चलते जो घर के जो विवाद जो होते हैं, चाहे भाड़ोकरी का हो या घर मकान मालिक का हो या एजेंट का हो, तो ये इनके मसले सुलझाने के लिए सेल में ये काम होगा या वहां से वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमने अब तक देखी है राणे साहब की, ज्यादातर बदमाशियां यहाँ के स्टेट एजेंट करते हैं। स्टेट एजेंट बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, या तो फिर उसमें वो घर मालक फंस जाता है या भाड़ोतरी फंस जाता है। तो ऐसे जो स्टेट एजेंट जो बदमाशियां करते, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर जो स्टेट एजेंट है वो बदमाशियां करते हैं और वही अपने फायदे के लिए लोगों को फंसा देते। तो ऐसे स्टेट एजेंटों पर भी पुलिस मेहरबान होती है, तो उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबके पास है ना रजिस्ट्रेशन है नगर पालिका के पास, सॉरी पुलिस स्टेशन के पास जब एनओसी लेते हैं तो उसका स्क्रूटनी होता है, स्टेट एजेंट भी उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो ऐसे मैं बोलता नहीं, उसके अंदर भी कुछ स्टेट एजेंट रहेंगे मस्ती करने वाले, उनके ऊपर भी फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। हैबिचुअल जो भी समझो भाड़ोतरी है, जो हैबिचुअल है वो बारंबार यही काम कर रहा है, 4-5 महीने का भाड़ा थक गया, फिर खाली करने का टाइम उसका 1.5-2 लाख रुपया बच जाता है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ अगर ऐसे रहेंगे उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए और एक सेल बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है स्टेट एजेंट का भी वहाँ पे रहेगा, मॉनिटरिंग होगा और भाड़ोतरी का भी मॉनिटरिंग होगा। तो उसके और गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, जो भाड़े से दे रहा है ले रहा है, तो दोनों का रिकॉर्ड है, लोग रेवेन्यू भरते हैं। तो उसके अंदर उसको भी न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो भी स्टेट एजेंट अगर ऐसा कोई मस्ती करता है उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी मांग है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष संदीप राणे, जिन्होंने एक सेल बनाए जाने की मांग की है सीपी मधुकर पांडे से। अब देखना है कि पुलिस इस मांग को कितना गंभीरता से लेते हैं। हमारे साथ में मेरा भाईंदर शहर के अजय दुबे जी है, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अजय दुबे जी, अक्सर ये सुनाई देता है कि एजेंट या ब्रोकर उसकी बदमाशी की वजह से या तो टेनेंट फंस गए हैं या ऑनर फंस गए हैं, या कोई ना कोई फंस ही जाता है इनके एजेंट के चक्कर में। एजेंटों की बदमाशियां, इस पर क्या करेंगे आप? इसको कैसे रोक लगाएंगे? देखिए क्या है, जैसा आपने बताया कि एजेंट की बदमाशियां, तो आज हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा आ गया है, शायद आपको उसके बारे में जानकारी होगी। तो आज हमारे फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोग सारे परचेजर जो भी बायर्स हैं उनको सबको हम यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप
किसी भी रेरा रजिस्टर्ड सर मेरा सवाल ये है कि जो घर मालक होता है या जो भाड़ोतरी होता है, इनके बीच की जो कड़ी होती है वो एजेंट होता है। रेरा तो जब जब कोई नया मकान खरीदना चाह रहा है या बिल्डर के और नए जो परचेस उनके, मेरा सवाल है उन बदमाश एजेंटों को लेकर क्या करेंगे, क्या आप कोई कदम उठाया जाए? क्योंकि कई ऐसे जब मौके आते तो आप लोग उन्हीं को पनाह देते हैं, उन्हीं को आप लोग उनका संरक्षण करते हैं, इन बदमाश एजेंटों का। उनके लिए क्या करेंगे जिसकी वजह से आम आदमी फंस जाता है, या तो चाहे फिर वो मालिक फंसता है या फिर वो किराएदार फंसता है। देखिए, जहाँ तक रही बात कोई जो बदमाश एजेंट है तो उसको हमारी फेडरेशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हमारी फेडरेशन का एक ही नारा है कि अगर कोई ओनर अगर किसी ब्रोकर के माध्यम से अगर परेशान हो रहा है तो वो भी हमारे पास कंप्लेन कर सकता है, और हम लोग अपने उस, अगर वो जेन्युइन आदमी है, अगर उसको लगता है कि हाँ इसने गलत किया है तो उसको भी हम लोग पनिश करते हैं। हम उसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करते हैं कि इस आदमी से आप धंधा मत करो। और जहाँ तक रही बात बदमाशी की, तो उसमें एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा साबिर भाई, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एजेंट की एक भूमिका होती है कि ओनर को और टेनेंट को मिलाया, वो अपना घर ले लिए, उनको जो मजदूरी मिलनी थी वो ले लिए, अपना साइड हो गए। इसके बाद फ्यूचर में क्लैशेस कहाँ होते हैं, जब फ्लैट वापस रिन्यूअल होता है। तो रिन्यूअल में भी हमारा एक सिस्टम है कि जब फ्लैट वापस अगर 11 महीने से ज़्यादा आप रहते हो, दोबारा एग्रीमेंट करते हो, तो 1 मंथ की ब्रोकरेज आपको वापस से देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि 11 मंथ में ओनर और टेनेंट आपस में एक अच्छा रेपो सेट कर लेते हैं। इसके बाद उसमें ब्रोकर को सीधा साइड कर देते हैं, और इसके बाद क्या होता है, समस्याएं जब वहां पे शुरू होती हैं, जब भी ओनर, जब आपके साथ अभी सपोज आप टेनेंट हो, मैं ओनर हूं, मेरा आपका अच्छा रेपो हो गया, फ्यूचर में कभी भी अगर मेरा रेंट डिले हुआ तो आप मुझे ये सोच के इग्नोर करो कि हाँ यार चलो साबिर भाई दोस्त है मेरे, दे देंगे। धीरे धीरे करते करते ऐसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का रेंट जो है ड्यू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में आप ब्रोकर को हटाओ मत, क्योंकि वो ब्रोकर जो है आपके ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा, टेनेंट से आपका रेंट निकाल के देगा। तो ऐसी समस्याएं वहीं से शुरू होती है जब ओनर और टेनेंट एक साथ मिल जाते हैं और ब्रोकर को साइड कर देते हैं। इसके बाद फिर ये खाली करने वाला मसला जो है ना, वहां से स्टार्ट होता है। इस चीज का हमको ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। पुलिस को अब जरूरी बन गया है, और पुलिस के लिए ये एक अच्छा मौका भी है कि पुलिस यहाँ पर एक सेल बनाए, जिसके चलते सोसाइटी में घर खरीदने या बेचने या भाड़े से देने के इस मुद्दे पर पुलिस अपना काम करेगी, वो सेल काम करेगा और उस मामले तमाम सेल के पास में ही जाए। ये जो मांग यहाँ पर की गई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, क्या इसके लिए मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस तैयार है, या पुलिस क्या तैयारी दिखाती है या सकारात्मक कदम उठाती है, आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।